अथ ऋग्वेदे तृतीय अष्टकारंभ विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि पुरस्व यद भद्रम तन्नासु। अब तीसरे अष्टक का आरंभ है। इसके प्रथम अध्याय में प्रय से लेके मयक्ष पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शीर में विद्युत रूप अग्नि फैला ना हो तो वाणी कुछ भी नहीं चले। उस विद्युत अग्नि का जो ब्रह्मचर्य आदि उत्तम कर्मों में यथावत सेवन करते हैं वे बड़ी अवस्था को प्राप्त होते हैं। विवक्षंसों से लेके गौ, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे असहाय पृथ्वी अपने कक्षा मार्ग में नित्य चलती है, वैसे ही सभ्य जनों की वाणी नियम से मिथ्या भाषण को छोड़ सत्य मार्ग से चलती है। जो ऐसी वाणी का सेवन करते हैं उनके कुछ भी हानि नहीं होती। आज से लेकर प्रतीक, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य सब प्रजाओं को उठा के अच्छे प्रकार वास कराता है, वैसे ही राजा शिक्षित रक्षा की हुई प्रजाओं को भूगोल के सब देशों में बसा के धनाढ्य करे। माही से लेकर विवेश, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि सर्वत्र अभिव्याप्त विद्युत स्वरूप अग्नि के गुण कर्म स्वभावों को जान करके कार्य सिद्धि करे। जानंती से लेके गौ, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्वानों की शिक्षा में स्थिर होते हैं वे प्रशंसित विद्वान होकर महात्मा होते हैं। उत्तर से लेके वक्ष, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे ब्रह्मचारी लोग पिता आचार्य आदि महान पुरुषों के सेवन से विद्या रोज को पाते हैं, वैसे तुम लोग प्रातःकाल ईश्वर की स्तुति आदि से धर्म से हुए सुख को प्राप्त हो। धैर्य भी से लेके गो, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे 7 ऋतु लोग यज्ञ करके प्रजाओं को सुखी करते हैं, वैसे ही उपदेशक विद्वान लोग सुशील धार्मिक होके अध्यापन और उपदेश से सब मनुष्यों को आनंदित करते हैं। दैव्या से लेके दिध्याना, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान लोग धर्मयुक्त व्यवहार से धन धान्य को प्राप्त होकर सत्य का उपदेश करके उसी का आचरण करके सबको शिक्षा करते हैं, वे सत्कार करने योग्य हों। विरसायन्ते से लेके वक्षी, 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य की किरणें प्रकाश से वृष्टि द्वारा सब प्रजा को सुखी करती हैं, वैसे ही विद्वान लोग सब प्रजाजनों को विद्वान सुंदर ज्ञान युक्त करते हैं। प्रेक्ष प्रयोजों से लेके दशस्य, 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, तुम लोग प्रभात वेला के तुल्य मनुष्यों के आत्माओं को प्रकाशित करके विज्ञान दे और अधर्म आचरण को छुड़ा के सब मनुष्य को सत्यवादी विद्वान करो, जिससे पृथ्वी पर पाप आचार ना बढ़े। अग्नि से लेके अस्मयी, 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि सदैव विद्या युक्त वाणी और बुद्धि को प्राप्त होकर संतानों को उत्तम शिक्षा दे के अनादि रूप सुख को प्राप्त हुए और सदैव सत्यवादी विद्वानों की बुद्धि सर्वत्र फैलावे। यह 7वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब तीसरे मंडल के 8वें सूक्त का आरंभ है। अजंती से लेके उपास्य, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जैसे सब प्राणी दिन को चाहते हैं, वैसे ही उत्तम विद्वान लोगों को सब मनुष्य चाहें। सब मिलकर प्रीति से उत्तम घर और ऐश्वर्य की सिद्धि करें। समिधस्य से लेके सब गाय। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य अच्छी शिक्षा से कुबुद्धि का निवारण करते और धन आदि ऐश्वर्य के साथ सुशिक्षा, विद्या और धर्म का प्रचार करते हुए सबके कल्याण की इच्छा करें, वे सदैव कल्याण भागी हों। और 66 से लेके यज्ञवाह से तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे बड़ आदि वंशपति जड़ स्कंद डाली आदि से बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषार्थ के साथ विद्याओं का प्रचार करके मनुष्य को बढ़ाना चाहिए। युवा से लेकर देवयंत। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कोई भी मनुष्य विद्या की उत्तम शिक्षा और ब्रह्मचर्य सेवन के बिना दीर्घायु और सभा के योग्य विद्वान नहीं हो सकता, और न वे मनुष्य कहीं सत्कार पाने योग्य होता है। जिस मनुष्य की धार्मिक विद्वान प्रशंसा करते हैं वही विद्वान होता है। जातों से लेके वाचम। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उन्हीं का सुदिन होता है जो विद्या और उत्तम शिक्षा का संग्रह करके विद्वान होते हैं। जैसे शूरवीर पुरुष दुष्टों को जीत के धन आदि ऐश्वर्य के साथ सब ओर से बढ़ते हैं, वैसे ही विद्या से विद्वान बढ़ते हैं। यान्मो से लेके रत्नम। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जिसके संग से अन्य जन सभ्य विद्वान होकर उन्हीं का संग तुम लोग भी करो। जिनके समागम से दुर्व्यसन बढ़े उनको सब लोग त्याग दें। ये से लेके क्षेत्र साधव। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे कुल्हाड़े से काटे हुए वृक्ष फिर नहीं जमते, वैसे ही विद्या से नष्ट हुई विद्या नहीं बढ़ती। आदित्य से लेकर केतु। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, जैसे महीने, प्राण और पृथ्वी आदि पदार्थ अविरुद्धता के साथ वर्तमान रहते हैं, वैसे ही सबको सबके साथ प्रीति उत्पन्न कर विज्ञान बढ़ा के अहिंसा धर्म की उन्नति करनी चाहिए। हंसाइव से लेके पाथ। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो हंसों के तुल्य मिलके प्रयत्न से सबकी उन्नति करके अपने आप उन्नति को प्राप्त हुए, आप सत्यवादियों के मार्ग में चल के परकर्म बढ़ाते हैं, वही पूर्ण सुख को भोगते हैं। श्रृंगनाय नीव से लेके जेशु। 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो बहुश्रुत विद्वान लोग अपने आत्मा के तुल्य सबकी रक्षा करते हैं, वे कीर्ति से श्रेष्ठ अंक मस्तक में वर्तमान सब पशुओं के सिंगों के तुल्य उत्तम पद को प्राप्त होकर संसार में स्तुति किए हुए सबके सत्कार को प्राप्त होते हैं। वंशपति से लेके सब गाय। 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य ब्रह्मचर्य, विद्या से शिक्षा, धर्म और पुरुषार्थ से युक्त हुए कार्य सिद्धि के अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे बांस आदि वृक्षों के तुल्य सब ओर से बढ़ते हैं। जैसे सुंदर तीक्ष्ण शस्त्रों से शत्रुओं को जीत के अजात शत्रु होते हैं, उनको वैसे जैसे विद्युत मेघ को वैसे शत्रु दलों को जलाने की समर्थ होके महान ऐश्वर्य को उत्पन्न करें। ये 8वां सूक्त और 4था वाक्य समाप्त हुआ। अब नव ऋचा वाले 9वें सूक्त का आरंभ है। सखाई से लेके अने हसम
पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य को चाहिए कि विद्या आदि सौभाग्य जानने के लिए मित्र भाव का आश्रय करके और आप्त सत्य वक्ता विद्वान के शरण को प्राप्त होकर के अहिंसा धर्म का संग्रह करे। काय मानव से लेके अभव। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे प्यासा जन जल को पाकर तृप्त होता, वैसे ही आप्त अध्यापक और उपदेशक को विद्यार्थी जन प्राप्त होकर सब ओर से सुखी होता है। अधितुष्टम से लेके अशिश्रित तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो लोग मित्र भाव से प्यासे के लिए जल के तुल्य विद्या चाहने वाले के अर्थ विद्या देकर प्रसन्न रूप करते हैं, वे ही जगत में पूज्य होते हैं। एम से लेके शीतम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे सिंह को देख के हरिण आदि भाग जाते हैं, वैसे ही शिक्षा युक्त विद्वान प्रजाजनों को देख करके पाखंडी लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। सो श्रीवांसमेव से लेके परिम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जैसे प्रेतन के साथ मंथन आदि से उत्पन्न हुए अग्नि को वायु बढ़ाता है और दूर पहुंचाता है तथा अग्नि प्राप्त हुए पदार्थों को जलाता है और दुरस्त पदार्थों को नहीं जलाता, इसी प्रकार ब्रह्मचर्य विद्या योग अभ्यास धर्म अनुष्ठान और सत्पुरुषों के संग से साक्षात किया आत्मा और परमात्मा सब दोषों को जला के सुंदर प्रकाशित ज्ञान को प्रकट करता है। तंतवा से लेके यविष्ठ्य छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जिसके उपदेश से बुद्धि को प्राप्त होकर समग्र सुखों को आप लोग प्राप्त हुए, उसका सब ओर से सत्कार करो। तद्भद्रम से लेके अपिश्रवरे सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जैसे वन में अग्नि के चारों ओर स्थित हुए पशु सिंह आदि से रक्षित होते हैं, वैसे ही विद्वानों के ज्ञान का आश्रय मनुष्यों की सब ओर के भय से रक्षा करता है। आज जो होता से लेके सर्प्यत आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जो बिजली के तुल्य व्यापक स्वयं प्रकाश रूप विद्या आदि दोषों का नाश करने वाला सनातन अनादि काल से प्रशंसा करने योग्य परमात्मा है, उसी का नित्य ध्यान करो। त्रिनेम से लेके न्यसाद्यंत नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जिसके आश्रय में 33,342 तत्व हैं, जो एक सब को विद्युत रूप से व्याप्त हैं, उस अग्नि के आश्रय से आप लोग सब कार्य सिद्ध करो। यह नमा सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 9 ऋचा वाले 10वें सूक्त का आरंभ है। तम अग्नि से लेके समध्वरे पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे अग्नि सूर्य आदि रूप से सब जगत को प्रकाशित तो उपकृत करके आनंदित करता है, वैसे ही परमात्मा अंतर्यामी रूप से जिज्ञासु योगी लोगों की आत्माओं को विशेष और सामान्य से सबके आत्माओं को प्रकाशित करके और जगत के असंख्य पदार्थों से उपकृत करके इस लोक परलोक के सुख देने से सदैव सुखी करता है। त्वाम से लेकर स्वेदमे दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो लोग सत्य भाषण आदि धर्म का अनुष्ठान करके और असत्य भाषण आदि रूप अधर्म को छोड़ के आपका भजन करते हैं, वे आपको प्राप्त होकर सदा आनंदित हुए इस संसार में बसते हैं। सा घा से लेके पुष्यति तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है,
जैसे प्राणी अग्नि में घृत आदि उत्तम द्रव्य का होम करके वायु आदि की शुद्धि होने से सब आनंद को प्राप्त होते हैं, वैसे ही विद्वान लोग परमात्मा में अपने आत्मा का समर्पण करके समस्त सुखों को प्राप्त होते हैं। स से लेके भविष्यमते चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विज्ञान कर सम्यक सेवन किया अग्नि दिव्य गुणों को देता है, वैसे ही सेवन किए प्राप्त विद्वान जन अहिंसा आदि रूप धर्म को जिता करके श्रोताओं के लिए दिव्य सुखों को देते हैं। प्र से लेके वेद से पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे यज्ञ करने वाले यज्ञ के लिए घृत आदि पदार्थों से उत्तम प्रकार पूर्वक पकाए हुए अन्नों से अग्नि की वृद्धि करते हैं, वैसे ही अध्यापक पुरुष अंग और उपांगों के सहित संपूर्ण विद्याओं के प्रचार से विद्यार्थी और श्रोत्र जनों का तृप्त करें। अग्निवर्धन से लेकर 10 छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अध्यापक और उपदेशक पुरुषों को ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कि पढ़ने और सुनने वाले जनों की उत्तम शिक्षा, विद्या और सभ्यता बढ़े और वे धनवान हों। अग्नि से लेके चित्रित 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अग्नि उत्तम प्रकार से यंत्रों में संयुक्त किया हुआ शिल्प विद्या और व्यवहारों की सिद्धि करके दारिद्र्य का नाश करता है, वैसे ही पूजित हुए विद्वान पुरुष विद्या का प्रचार करके अविद्या आदि दुष्स्वभावों का नाश करते हैं। सा ना से लेके स्वस्थ 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान जन जो कि स्वयं पवित्र हैं, उनको चाहिए कि औरों को भी विद्या और उत्तम शिक्षा से पवित्र करें, जिससे संपूर्ण पुरुष मित्र होकर सुख करने के लिए समर्थ हों। तंतवा से लेके सहवृद्धम 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोग ही विद्वानों के परिश्रम को जान सकते हैं, अन्य जन नहीं। इससे विद्वत जन विद्वान पुरुषों को ही सत्कार करे, मूर्खों का नहीं। ये 10वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11वें सूक्त का आरंभ है। अग्निहोता से लेके यज्ञ मानुष्य पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष ब्रह्मचर्य और विद्या आदि उत्तम गुणों के ग्रहण करने में तत्पर होते हैं, वे ही अग्नि आदि पदार्थों को जान करके अर्थात शिल्प विद्या में निपुण होकर के संसार में प्रशंसा होने यज्ञ कर्म करने वाले होते हैं। स से लेके स्मृण्वती दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अग्नि अपने व्यापार से दूत का सदृश कार्य को सिद्ध करता है, वैसे ही विद्वान लोग राज्य के कार्य आदि को सिद्ध कर सकते हैं। अग्निर्धिया से लेके तरनी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो पुरुष विद्या रूप यज्ञ को उत्तम प्रकार से जानते हैं, उन्हीं पुरुषों की विद्या की उन्नति होने के लिए सेवा करो। अग्नि से लेके अकृन्वत चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोगों को चाहिए कि अपने पुत्रों के सदृश और लोगों के पुत्रों को समझ करके स्नेह से विद्या युक्त और बहुत शास्त्रों को सुनने वाले, अर्थात जिन्होंने बहुत शास्त्र सुने हों, ऐसे करके आनंद सहित करें। अधाव्य से लेकर 9वां 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोग जैसे शीघ्र नामी नवीन रथ से शीघ्र अपने वांछित स्थान को कोई एक मनुष्य पहुंचता है, वैसे वैर को त्याग करके सब लोगों को अपनी इच्छा अनुकूल सद्विद्याओं की शीघ्र शिक्षा देकर उनका जन्म सफल करें। सहमाम से लेके विश्वस्तम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जो किसी को नहीं मारता उसको मारने की कोई इच्छा नहीं करता। जो पुरुष बहुत शास्त्रों को पढ़ने और सुनने की इच्छा करता है वह अति बुद्धिमान होता है। जो जैसी भावना से प्रजा में वर्ताव रखता है उसके साथ प्रजा भी उसी भावना से वर्ताव रखती है। अभी से लेके पाव कशोचिश 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब मनुष्य विद्वानों की विद्या पदवी को प्राप्त होते हैं तब भी उनके मनोरथ पूर्ण होते हैं। परिविश्वानी से लेके जात वेत्सा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि जैसे बुद्धिमान विद्वान सृष्टि और आत्मा की विद्या ग्रहण के लिए प्रयत्न करते हैं वैसे ही विद्या बुद्धि के लिए प्रयत्न करें। अग्नि से लेके अरिरे 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस धर्मयुक्त पुरुषार्थ से विद्वान लोग तुम लोगों को प्रेरणा करें, तो जैसे हम लोग उनकी आज्ञा अनुकूल वर्ताव करके विद्या और धन को प्राप्त हुए वैसे ही उन पुरुषों की आज्ञा के अनुसार वर्ताव करके आप लोग भी विद्या और धन युक्त होइए। यह 11वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब नव ऋचा वाले 12वें सूक्त का आरंभ है। इंद्रग्नि से लेके विधेयता, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक और उपदेशक पुरुषों, जैसे वायु और सूर्य संपूर्ण जगत के रक्षा कारक हैं वैसे ही विद्या और उत्तम शिक्षा से संपूर्ण जगत के रक्षक होइए। इंद्राग्नि से लेकर सुतम 2 श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे अध्यापक और विद्या उपदेशक लोगों, जो पुरुष विद्या के उपदेश ग्रहण करने के लिए आप लोगों की शरण आवे, उनकी जैसे वायु सूर्य जगत की रक्षा करते हैं वैसे निरंतर पालना करो। इंद्रम अग्नि से लेके त्रिमपदाम 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि मूर्ख लोगों का संग त्याग के और विद्वानों का संग करके उत्तम आचरण करने से इस संसार में ऐश्वर्य का संग्रह करके सदा ही आनंद युक्त रहें। तोषा से लेके 7वां 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा लोग शत्रुओं के जीतने और शत्रुओं से नहीं हारने वाले न्यायकर्ता पुरुषों का सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हैं उनका श्रद्धा विजय होता है। प्रस से लेके त्रिने 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष पृथ्वी अग्नि पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों को जानते हैं वे ही युद्ध और न्याय आचरण कर सकते हैं। इंद्रग्नि से लेके कर्मना 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सभा अध्यक्ष आदि मनुष्य को चाहिए कि परस्पर एक सम्मति से दुष्ट पुरुषों को उत्तम स्थानों से दूर करके और श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करके धर्मपूर्वक व्यवहार से राज्य प्रबंध करे। इंद्राग्नि से लेके अनु 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईश्वर की सृष्टि में सूर्य आदि पदार्थ नियम के साथ अपने अपने मार्ग पर चलते हैं वैसे ही मनुष्य लोग भी धर्म युक्त मार्ग में चलें। इंद्राग्नि से लेके हितम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब वायु और बिजली के संयोग के समान परस्पर सेना और सेना के स्वामी प्रेम भाव से विरोध छोड़ के वर्ताव करे तो संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो। इंद्राग्नि से लेके वीर्यम 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा लोग राज्य कार्य में सब प्रकार से निपुण सेना और सेना के स्वामियों को अधिकार देते हैं उनका सब काल में विजय ही होता है। यह 3रे मंडल में 12वां सूक्त, पहला अनुवाक और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। प्रवो से लेके सदत, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो लोग आप लोगों का सत्कार करते हैं उनका आप लोग भी सत्कार करें। जैसे विद्वज्जन विद्वान पुरुषों से विद्या युक्त शुभ गुणों को ग्रहण करते हैं उन विद्वज्जनों की आप लोग भी सेवा करें और हम लोगों को उत्तम गुण प्राप्त हो ऐसी इच्छा करो। ऋतावा से लेके वसे 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिसकी कीर्ति आकाश और पृथ्वी में व्याप्त, जिसके न्याय से प्रशस्त रक्षा आदि कर्म होते हैं उसी विद्वान सभापति का रक्षा आदि के लिए तुम आश्रय करो।
संयंता से लेके मघम। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो पुरुष अपने आप धर्मात्मा, जितेंद्रिय, सत्य का प्रचारक, श्रेष्ठ गुणों का देने और ग्रहण करने वाले स्वभाव का धर्म में परिवर्तन करता होवे, उसकी संपूर्ण उपायों से सेवा करो। स ना से लेके आप सवा। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ग्रस्त लोगों को चाहिए कि सदा सुख उत्पादक ग्रहों को निर्मित करके और जल, स्थल, अंतरिक्ष मार्ग से गमन के लिए उत्तम वाहन तथा अन्य यंत्र आदि साधनों को रच करके संपूर्ण समृद्धियां संचित करें, फिर उनसे अपना विज्ञान बढ़ावें। दिदिवान से लेके विषाम। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप लोगों को इस संसार में श्रेष्ठ पुरुषों का आश्रय करना, दुष्टों का संग त्यागना, विद्या धन की वृद्धि करनी और विद्या विनय से युक्त राजा का सेवन करना योग्य है, ऐसा समझो। उत्त 9 से लेके शस्त्र सातम। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों के शरण जा करके प्रथम से ब्रह्मचर्य विद्या आदि का ग्रहण करके तदनंतर धन ऐश्वर्य की वृद्धि के उपाय की प्रार्थना करें और फिर धन को प्राप्त होकर उत्तम विद्यावान पुरुषों और श्रेष्ठ मार्ग में खर्चे। 9 से लेके 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि परम ऐश्वर्ययुक्त ईश्वर व किसी विद्वान पुरुष से प्रार्थना करके प्राप्ति के योग्य विद्या, ऐश्वर्य, उत्तम संतान, श्रेष्ठ बल पुरुषार्थ में बढ़ावे, जिससे सब जनों की शीघ्र वृद्धि कर सके। यह 13वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 14वें सूक्त का आरंभ है। आहुताम से लेके अश्रेत। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य पदार्थ विद्या में कुशल होकर हाथ की कारीगरी से यंत्र कला सिद्ध करके बिजली से चलाने योग्य वाहनों को रचे, तो वे अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। यामिते से लेके यजत्र। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्यार्थी लोग नमस्कार आदि सेवा से अध्यापकों को प्रसन्न करें, वैसे अध्यापक लोग उत्तम शिक्षा रूप विद्यादान से विद्यार्थियों को प्रसन्न और संतुष्ट करें। द्रवतांत से लेके दुरोने। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे ईश्वर से नियत की संध्या और प्रातः समय की वेला नियम से वर्तमान है और जैसे चतुर कारीगरों से बनाए हुए कला यंत्रों से युक्त वाहन नियम सहित आते जाते हैं, वैसे ही अपने आप नियम पूर्वक वर्ताव करके नियत यानों को रथ के इच्छा के अनुसार व्यवहार को उत्तम प्रकार सिद्ध करें। मित्रश्च लेके नरेन। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों से विद्या द्वारा उपकार ग्रहण करे, तो वे परस्पर मित्रों के तुल्य सुख भोग करे। व्यायाम से लेके अग्नि। 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अध्यापक लोग शिष्यों की विद्या विषय इच्छा को संतृप्त करते हैं, वैसे ही विद्यार्थी जन भी अध्यापकों के मनोरथों को सफल करे और सब काल में संपूर्ण पुरुष विद्या आदि शुभ गुणों के देने वाले हों। त्वद्धि से लेके सत्यमग्ने। 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सकल शिष्य, अध्यापक, राजपुरुष और प्रजाजनों को चाहिए कि वैर आदि दोषों को त्याग करके परस्पर स्नेह उत्पन्न कर करके मेल करके असंख्य धन और विज्ञान परस्पर बढ़ावे। तो भ्यम से लेके श्रद्धेय। 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संपूर्ण मनुष्यों को चाहिए कि जैसे विद्वान लोग धर्म योग्य कर्म करें, वैसे वे भी करें और संपूर्ण जन एक सम्मति करके इस संसार में विद्या और सुख की उन्नति करें। यह 14वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ।
वी से लेके परनीतो पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोगों को चाहिए कि स्वयं दोष रहित होकर औरों के दोष छुड़ा के और गुण देकर विद्या तथा उत्तम शिक्षा से युक्त करें, जिससे कि सकल जन पक्षपात शून्य न्याय युक्त धर्म में दृढ़ भाव से प्रवृत्त हों। तम 9 से लेकर सुजात दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे गर्भाशय में वर्तमान पुरुष गर्भ को स्वरूप को नहीं जानते हैं, वैसे ही निद्रा अवस्थापन और अविद्या में लिप्त पुरुष विज्ञान से रहित होते हैं, और वैसे जैसे जन्म धारण होने के अनंतर शीर सहित जीवात्मा प्रकट होता है, वैसे ही निद्रा को त्याग के प्रातः काल में जागृत पुरुषों के सदृश अविद्या को त्याग के विद्या में कुशल जन प्रशंसनीय होते हैं। तम से लेकर यविष्ठ तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान पुरुषों, आप लोगों को चाहिए कि जैसे सूर्य अपने किरणों के द्वारा सब जनों का पालन करता है, वैसे विद्या और उत्तम शिक्षा से संपूर्ण प्रजा को विद्या धन से युक्त तथा पाप से निवृत्त करके पुण्य कर्मों में प्रीतिपूर्वक प्रवृत्त करावें। अशाल से लेके सुप्रनीते चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजपुरुषों, विद्या और विनय से संपूर्ण प्रजाओं को प्रसन्न तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रम के निर्वाह से उनमें विद्या उत्तम शिक्षा श्रेष्ठता अधिक काल जीवन आदि बढ़ा के ऐश्वर्यों का अधिक्य कीजिए। अच्छिद्रा से लेके सुम्य के पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सुडोल बने हुए और दृढ़ रथ के अविवांछित स्थानों को शीघ्र पहुंचते हैं, वैसे ही जो पुरुष आलस से त्याग करके पुरुषार्थी हैं, वे उत्तम स्थानों की कामना करते हुए विद्वानों के संग द्वारा श्रेष्ठ गुणों के संयुक्त होकर अन्य जनों के लिए भी उपदेश देते हैं। वे पुरुष उत्तम प्रकार सुख भोगते हैं। प्रस लेके पृष्ठात छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस देश में विद्वान लोग प्रीति से सब लोगों को बढ़ाने की इच्छा करते हैं और दुष्ट बुद्धि का नाश करते हैं, वहां सब लोग बुद्धि को प्राप्त विज्ञान रूप धन वाले होते हैं। इलामुग्ने से लेके अस्मय सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को चाहिए कि जिज्ञासी जनों के लिए विद्या उत्तम शिक्षा धर्म अनुष्ठान और ऐश्वर्य वृद्धि सिद्ध करे, और जैसे कि संपूर्ण मनुष्यों के लड़के लड़कियां उत्तम कर्म युक्त तथा सबके संतान विद्या बल युक्त होवें, ऐसा प्रयत्न करें, अर्थात सब स्थान से ग्रहण करके सबको देवें। यह 15वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 14वें सूक्त का आरंभ है। आहोतान से लेके अश्रित। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य पदार्थ विद्या में कुशल होकर हाथ की कारीगरी से मंत्र कला सिद्ध करके बिजली से चलाने योग्य वाहनों को रचे, तो वे अत्यंत सुख को प्राप्त होवे। अयामी से लेके यजत्र दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्यार्थी लोग नमस्कार आदि सेवा से अध्यापकों को प्रसन्न करें, वैसे अध्यापक लोग उत्तम शिक्षा रूप विद्यादान से विद्यार्थियों को प्रसन्न संतुष्ट करें। द्रवतांत से लेके दोरों ने तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे ईश्वर से नियत की संध्या और प्रातः समय की वेला नियम से वर्तमान है, और जैसे चतुर कारीगरी से बनाए हुए कला यंत्रों से युक्त वाहन नियम सहित आते जाते हैं, वैसे ही अपने आप नियम पूर्वक वर्ताव करके नियत यानों को रथ के अपनी इच्छानुकूल व्यवहार को उत्तम प्रकार सिद्ध करें। मित्रश्च लेके नरिन चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों से विद्या द्वारा उपचार ग्रहण करे, तो वे परस्पर मित्रों के तुल्य सुख भोग करे। व्यंत से लेके अग्नि पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अध्यापक लोग
शिष्यों को विद्या विष्णु इच्छा को संतृप्त करते हैं, वैसे ही विद्यार्थी जन भी अध्यापकों के मनोरथों को सफल करें और सब काल में संपूर्ण पुरुष विद्या आदि शुभ गुणों के देने वाले होंगे। तविद्धि से लेके सत्यम अग्नि। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सकल शिष्य अध्यापक राजपुरुष और प्रजाजनों को चाहिए कि वैर आदि दोषों को त्याग करके परस्पर स्नेह उत्पन्न कर करके मेल करके असंख्य धन और विज्ञान परस्पर बढ़ावे। तो व्यय से लेके सधे सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संपूर्ण मनुष्यों को चाहिए कि जैसे विद्वान लोग धर्म योग्य कर्म करें वैसे वे भी करें और संपूर्ण जन एक सम्मति करके इस संसार में विद्या और सुख की उन्नति करें। ये 14वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। विपाशा से लेके प्रणीतो पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान लोगों को चाहिए कि स्वयं दोष रहित होके औरों के दोष छुड़ा के और गुण देकर विद्या तथा उत्तम शिक्षा से युक्त करें, जिससे कि सकल जन पक्षपात शून्य न्याय युक्त धर्म में दृढ़ भाव से प्रवृत्त हों। तम 9 से लेकर सुजात दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे गर्भाशय में वर्तमान पुरुष गर्भों के स्वरूप को नहीं जानते हैं, वैसे ही निद्रा अवस्थापन और अविद्या से लिप्त पुरुष विज्ञान से रहित होते हैं। और जैसे जन्म धारण होने के अनंतर शीर सहित जीवात्मा प्रकट होता है, वैसे ही निद्रा को त्याग के प्रातः काल में जागृत पुरुषों के सदृश अविद्या को त्याग के विद्या में कुशल जन प्रशंसनीय होते हैं। तम से लेके यविष्ठ तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान पुरुषों, आप लोगों को चाहिए कि जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा सब जनों का पालन करता है, वैसे विद्या और उत्तम शिक्षा से संपूर्ण प्रजा को विद्या धन से युक्त तथा पाप से निवृत्त करके पुण्य कर्मों में प्रीतिपूर्वक प्रवृत्त कराएंगे। अशालहोत से लेके सुपरनीते चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजपुरुषों, विद्या और विनय से संपूर्ण प्रजाओं को प्रसन्न तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के निर्वाह से उनमें विद्या उत्तम शिक्षा श्रेष्ठता अति काल जीवन आदि बढ़ा के ऐश्वर्यों का अधिक कीजिए। अछिद्रा से लेके सुम्मे के पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सुडोल बने हुए और दृढ़ रथ से अविवांछित स्थानों को शीघ्र पहुंचते हैं, वैसे ही जो पुरुष आलस्य त्याग करके पुरुषार्थी हैं, वह उत्तम स्थानों की कामना करते हुए विद्वानों के संग द्वारा श्रेष्ठ गुणों के संयुक्त होकर अन्य जनों के लिए भी उपदेश देते हैं। वे पुरुष उत्तम प्रकार सुख भोगते हैं। प्रपीपेय से लेके पृष्ठात छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस देश में विद्वान लोग प्रीति से सब लोगों को बढ़ाने की इच्छा करते हैं और दुष्ट बुद्धि का नाश करते हैं, वहाँ सब लोग वृद्धि को प्राप्त विज्ञान रूप धन वाले होते हैं। इलाम अग्नि से लेके अस्मय सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान को चाहिए कि जिज्ञासु जनों के लिए विद्या उत्तम शिक्षा धर्म के अनुसार तथा ऐश्वर्य बुद्धि सिद्ध करे, और जैसे कि संपूर्ण मनुष्यों के लड़के लड़कियां उत्तम कर्म युक्त तथा सबके सनातन विद्या बल युक्त हों, ऐसा प्रयत्न करें, अर्थात सब स्थान से ग्रहण करके सबको देवें। ये 15वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अयम अग्नि से लेके वृत्थया नाम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग जैसे उत्तम प्रकार होम तथा मंत्र आदि से सिद्ध किए हुए अग्नि से उत्तम बल श्रेष्ठ ऐश्वर्य और उत्तम संतानों को प्राप्त होके शत्रु लोगों का नाश करते, वैसे ही मनुष्य
लोगों को चाहिए कि उत्तम पुरुषार्थ से उत्तम सेना, अतुल ऐश्वर्य, शरीर आत्मा बल से युक्त संतानों को प्राप्त होकर शत्रुओं के समान क्रोध और दोषों को त्यागें एवं से लेके शत्रु माधभो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि जिस प्रकार धन, राजस्थिति और प्रतिष्ठा बढ़े और जिस प्रकार सेनाओं में उत्तम वीर पुरुष होवें, वैसा सत्य व्यवहार सदा करें। सत्वम से लेके सुषिम्ना तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य धन से सेना, श्रेष्ठता, प्रजा, आरोग्य और बल को बढ़ाते हैं, वे लोग सदा बहुत धन वाले होते हैं। चक्रियों से लेके निरिनाम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिसने संपूर्ण लोक तथा मनुष्य आदि प्राणी रचे और उन प्राणियों के अनिवार्य अन्न आदि पदार्थ रचे और जो विद्वानों से जानने योग्य, उस ही परमात्मा का निरंतर सेवन करना चाहिए। माँ से लेकर कृधि पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञान सुख की इच्छा करने वाले पुरुषों को चाहिए कि विद्वानों के समीप प्राप्त होकर बुद्धि, वीरता, जितेंद्रियता, विद्या, उत्तम शिक्षा, धर्म और ब्रह्म ज्ञान की प्रार्थना करें तथा निंदा आदि दोष और निंदक पुरुषों का संग त्याग के सभ्यता ग्रहण करें। शक्ति से लेके यशस्वता छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि विद्वानों के संग से ये प्रार्थना करे कि हे विद्वानों, हम लोगों को विद्या, विनय और धन सुखों से संयुक्त करो। ये 16वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 17वें सूक्त का आरंभ है। समिध्यमाना से लेके देवान पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अति गुणों से युक्त अग्नि आदि पदार्थों से कार्यों को सिद्ध करे, वह संपूर्ण कार्य मनुष्य सिद्ध कर सकते हैं। यथा यजो से लेके त्रिमध्य दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य इस सृष्टि में संपूर्ण प्राण आदिकों से भी कार्य होने योग्य व्यवहार को सिद्ध करते, वे श्रेष्ठ विज्ञान को प्राप्त होते हैं। त्रिन्यायुषी से लेके शन्यो तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य बहुत काल पर्यंत ब्रह्मचर्य, नियत भोजन और विहार से आयु बढ़ाने की इच्छा करे, तो त्रिगुण अर्थात 300 वर्ष तक जीवन हो सकता है। अग्नि से लेके नाभिम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष अग्नि के सदृश तेजस्वी, विज्ञानदाता, विद्वान लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों का उपदेश दे करके उनके नित्य नमस्कार पूर्वक सेवा करनी चाहिए। यत से लेके देववितो पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग आप लोगों की अपेक्षा प्राचीन तथा अन्न आदि सामग्रियों से अहिंसांख्य व्यवहार को धारण किया करें, इससे वे सदा सुख भोगी हों। ये 17वां सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ। अब इस तृतीय मंडल में 18वें सूक्त का आरंभ है। भवानों से लेके आराती पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप लोगों को चाहिए कि जो विद्वान लोग मनुष्य आदि प्राणियों में पिता और मित्र के तुल्य वर्तावकारी, उनका सत्कार, और जो देशकारी, उनका निरादर करके धर्म बुद्धि करें। तपों से लेके अयास दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य शत्रुओं को पृथक करके धार्मिक, यथार्थ वक्ता, सत्यवादी पुरुषों का सत्कार करके सब जनों के लिए सुख वृद्धि करते हैं, वे सुख पाते हैं। इधमें नागनम से लेकर देवीम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ईंधन और घृत से अग्नि बढ़ती है, वैसे ही ब्रह्मचर्य तथा वेद के अभ्यास से बल और विद्या बढ़ती है। जितना वेद से ब्रह्मचर्य रखना योग्य है, उतना अभ्यास करना चाहिए।
अच्छोचिष्या से लेके कृत्व चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पुरुषों, आप लोगों को चाहिए कि ब्रह्मचर्य द्वारा शिक्षा, विद्या और अवस्था बढ़ा सब लोगों के साथ मित्रता करके सकल जनों को अधिक अवस्था युक्त तथा बहुत विद्यावान करो। कृधि से लेके वपुषी पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, आप लोगों को चाहिए कि मनुष्य को उत्तम प्रकार शिक्षा तथा पुरुषार्थ से युक्त और विद्या धन युक्त करके उत्तम सभ्य चिरंजीवी जन बनाइए। ये 18वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब इस तृतीय मंडल में 19वें सूक्त का आरंभ है। अग्नि से लेके मथानी पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि जिस अधिकार में जिस पुरुष की योग्यता हो उसी ही के लिए वह अधिकार देवे, क्योंकि ऐसा करने पर धन धान्य रूप ऐश्वर्य की वृद्धि हो सकती है। प्रत्यय से लेके समश्रेत दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि दिन में शयन छोड़ करके संसारिक व्यवहार की सिद्धि के लिए परिश्रम करके रात्रि के समय स्वस्थता पूर्वक 5, 10, 15 घटिका पर्यंत निद्रालु होवे और दिन भर पुरुषार्थ से धन आदि उत्तम पदार्थों को प्राप्त होकर के सुपात्र पुरुष तथा सन्मार्ग में दान देवें। स से लेके वस्व तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष ब्रह्मचर्य और विद्या से धर्म संबंधी कामों को करके निष्कपट अंतःकरण तथा आत्मा से प्रयत्न करें, उनको धनपति का अधिकार देना योग्य है। भूरिणी से लेके यजासी चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्वानों के संग से बहुत सी उत्तम प्रकार शिक्षित सेनाओं को ग्रहण करे, वे अति बल को प्राप्त होके उत्तम सुखों का आकर्षण करे। यत्पात से लेके नस्तनरेशु पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान मनुष्यों, जिस अधिकारों में आप लोग नियुक्त किसे किए जाएं, उन अधिकारों में उत्तम प्रकार वर्तमान होके सर्वजनों को श्रेष्ठ बनाइए और जिस शिक्षा से विद्या, सभ्यता, आरोग्यता और अवस्था बढ़े, ऐसे उपाय निरंतर करो। ये 19वें सूक्त का और 19 वर्ग समाप्त हुआ। अब तृतीय मंडल के 20वें सूक्त का आरंभ है। अग्निम से लेके वावशाना पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे वायु संपूर्ण प्रकाशकारी सूर्य आदि पदार्थों के धारण द्वारा सब जीवों का उपकार करता है, वैसे विद्वान पुरुष संपूर्ण जनों के साथ वैर छोड़ना रूप अहिंसा धर्म के प्रचार के लिए एक सम्मति से सब संसार का उपकार करे। अग्नि से लेके अप्रयुच्छन दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप लोग ब्रह्मचर्य अध्ययन और विचार से 3 कर्म करके 3 जन्म स्थान और नामों में कृतकृत्य अर्थात जन्म सफल करो। पढ़ाने तथा उपदेश से सबकी रक्षा करो और आप स्वयं प्रमाद रहित होकर अन्य लोगों को वैसा ही करो। अग्नि से लेकर पृष्ठ बंधु तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप लोग संपूर्ण संसार को ईश्वर से व्याप्त अर्थात पूरित जानो और छली पुरुषों के छल को नाश तथा परमेश्वर के अर्थ सहित संपूर्ण नाम जान के अर्थ के अनुकूल भाव से अपने आचरणों को शुद्ध करो। अग्नि नेता से लेके गृहतम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जैसे अग्नि सूर्य आदि रूप धारण करके पृथ्वी आदि पदार्थों को नियम पूर्वक अपने स्थान में स्थित रखता है, और जैसे जगदीश्वर सर्वदा संपूर्ण जगत की व्यवस्था करता है, वैसे ही उपासित हुआ ईश्वर तथा सेवित हुआ विद्वान पुरुष संपूर्ण पाप आचरणों से पृथक करके दुख रूप समुद्र के पार पहुंचता है। धरिक्रांत से लेके हुए पांचवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों को चाहिए कि जैसे विद्वान लोग इस सृष्टि के उपकारक पदार्थों से संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे ही उन पदार्थों के गुणों को उन गुणों को जानकर संपूर्ण अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करें और सर्वजनों से ईश्वर उपासना करने योग्य है। ये 20वां सूक्त और 20वां वर्ग पूर्ण हुआ। अब 21वें सूक्त का आरंभ है। इमम से लेके निषद पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अन्न जल आदि का दाता पुरुष अन्य पुरुषों को प्रिय होता, वैसे विद्या उत्तम शिक्षा और धर्म संबंधी ज्ञान प्राप्त कराने वाला जन इन कर्मों को जानने की इच्छा युक्त पुरुषों का प्रिय होता है। घृतवंत से लेके वार्यम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अग्नि जल आदि पदार्थों को अपने कर्म से शुद्ध करके वर्षा आदि रूप से संपूर्ण पदार्थों को सींच करके सब जीवों की रक्षा करते हैं, वैसे ही विद्या और धर्म के उपदेशक लोग संपूर्ण मनुष्यों का पालन करते हैं। तो भ्रम से लेके भव तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान लोगों, जो लोग आपकी स्तुति करते हैं उन पुरुषों को आप लोग वेद के ज्ञान वाले कीजिए, जिससे एक सम्मति से परस्पर रक्षा हुई। तो भ्रम से लेके में धीरा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे जल से सींच करके वृक्षों को बढ़ाए फल प्राप्त होते हैं, वैसे ही सत्संग से सत्पुरुषों का सेवन करके विज्ञान आदि फलों को प्राप्त करें। और जिस ठंडे से लेके विहि पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष बहुत ही उत्तम वस्तु जिस पुरुष को देवे, उस पुरुष को चाहिए कि उस देने वाले पुरुष को वैसी ही वस्तु देवे। और जो लोग विद्वानों के सत्संग से श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होते हैं, वे संपूर्ण जनों को कोमल स्वभाव युक्त कर सकते हैं। ये 21वां सूक्त और 21वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 22वें सूक्त का प्रारंभ है। अयम सो से लेके जात विद्या पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्या से अग्नि को चलावे तो वह अग्नि हजारों घोड़ों के बल के धारण करता है। अग्नि यते से लेके निरीचक्षा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो बिजली नामक तेज सूर्य वायु भूमि और जल में तथा अन्य पदार्थों औषधि आदि में वर्तमान, उसको जल के सुख का विस्तार करो। अग्नि दिवो से लेके आपा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करके दिन को उत्पन्न करके और जल की वृष्टि करके संपूर्ण संसार का सुख कारक होता है, वैसे ही विद्वान लोग अविद्या का नाश, विद्या की उत्पत्ति और सुख की वृष्टि करके सुख को आनंदित करते हैं। पुरुषयासों से लेके मही चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अग्नि आदि पदार्थ परस्पर मिलकर अनेक कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे ही मित्र भाव से वर्तमान रोग से रहित हुए विद्वान लोग धन धान्य ऐश्वर्य और विद्या को प्राप्त हुए। इदम अग्नि से लेके अस्मै पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान पुरुष विद्या ग्रहण करने की इच्छा करने वाले पुरुष के लिए विद्या को सिद्ध करें।
तथा सबसे गुणों का ग्रहण करें। ये 22वां सूक्त और 22वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 23वें युक्त का आरंभ है। निर्मथित से लेके जात वेदा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, कला यंत्र आदिकों से युक्त वाहनों में अत्यंत मथित होकर चलाया गया अग्नि सकल जनों के लिए वाहनों को वेग पूर्वक चलाता है, ये जानना चाहिए। अम्यंथस्ता से लेके घन दूसरा श्लोक, ध्योन दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे शिल्प विद्या के पढ़ने पढ़ाने वाले लोग पदार्थों के क्रय विक्रय से धनवान होते हैं, वैसे ही आप लोग भी होइए। 10 से लेके 'जना नाम सदृशी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे हाथों की उंगलियों से बहुत कार्य सिद्ध होते हैं, वैसे ही अग्नि आदिकों से बहुत कार्यों को आप लोग सिद्ध करें। नी त्वा धदे से लेके दी दीही चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर मित्र भाव से वर्तमान करके विद्या धर्म सज्जनता और सुखों को बढ़ावे। इलामग्ने से लेके अस्मय 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि परस्पर जनों के प्रति शुभ गुणों के ग्रहण और दान का उपदेश देखे और अपने संतानों को विद्या शिक्षा और विज्ञानों को निरंतर बढ़ावे। ये 23वां सूक्त और 23वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 24वें सूक्त का आरंभ है। अग्नि से लेके यज्ञवास से पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजपुरुषों को चाहिए कि अपनी प्रजा और सेनाओं को बलयुक्त करके और दुष्ट शत्रुओं को राज्य से पृथक करके प्रजा की वृद्धि के लिए धन और विद्या की निरंतर उन्नति करे। अग्नि से लेके अध्वरम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान को चाहिए कि जिससे अपनी वृद्धि हो उसी से अन्य जनों की उन्नति कर। अग्नि से लेके ममा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजपुरुष यश बालियुक्त राजधर्म में कुशल न्यायाधीश हुए अखंडित राज्य की पालना कर सके। अग्नि से लेके चायव चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजपुरुष इस संसार में उत्तम कार्यों के करता हों उनका सब लोग सत्कार करें और जो दुष्ट कर्म करते हों उनका अपमान करें। अग्नि से लेके सुनुमत 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्या और धन के दाता विद्वान हों उनके प्रति ऐसा कहना चाहिए कि आप लोग हम लोगों को सब प्रकार वृद्धि करो। ये 24वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 25वें सूक्त का आरंभ है। अग्नि से लेके चिकित्सव पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य संपूर्ण स्वरूप वाले द्रव्यों का प्रकाशक है, वैसे विद्वान और विद्वानों से प्रेमकारी पुरुष इस संसार में सर्वजनों के आत्माओं के प्रकाशक होते हैं। अग्नि से लेकर पृक्ष दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य आकार वाले पदार्थों को उत्तम प्रकार शोभित करता है, वैसे ही विद्वान लोग विद्या उत्तम शिक्षा और सभ्यता से संपूर्ण मनुष्यों को शोभित करें। अग्नि ध्यावा पृथ्वी से लेके नमो भी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग पृथ्वी के सदृश क्षमाशील, सूर्य के सदृश सत्य असत्य के प्रकाश करता, मूल लोगों को उपदेशदाता और सब लोगों को धार्मिक करते हैं, उन लोगों का ही सत्कार करना चाहिए। अग्र से लेकर देवा चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहाँ वायु और बिजली के तुल्य वर्तमान अविद्या के विनाश और विद्या के प्रकाश करता, धर्म के उपदेश करता अध्यापक और उपदेशक हों, वहाँ संपूर्ण सुख बढ़े। अग्नि आयाम से लेके ऊती 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जैसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावयुक्त और सच्चित आनंद आदि लक्षण विशिष्ट परमात्मा संपूर्ण जगत को उत्पन्न और रक्षित करके आनंदित करता है, वैसे ही सत्यवक्ता विद्वान पुरुषों को चाहिए कि संपूर्ण इस संसार को आनंद युक्त करें। अब 9 ऋचा वाले 26वें सूक्त का आरंभ है। वैश्वानरम से लेके हवा मही। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे मनुष्य अग्नि के गुण कर्म स्वभावों का निश्चय करके कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे ही पृथ्वी आदि पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों के निश्चय और उपकार से कार्यों को सिद्ध करो। तम से लेके इतो। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे पूर्ण विद्वान अतिथि जन श्रोता जनों को ज्ञान युक्त करता है, इसी प्रकार अग्नि शिल्पी जनों के लिए अत्यंत धनों को उत्पन्न करता है। अन्वत से लेके चग्रीवी। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य लोग अग्नि को वाहन के चालन और कार्यों में संप्रयुक्त करते हैं, तो ये अग्नि किस किस धन आदि वस्तु की वृद्धि नहीं करे, अर्थात सब वस्तुओं की वृद्धि कर सकता है। परयंतु से लेके अधाव्य। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे जल में मिले हुए पृथ्वी अग्नि वायु वर्तमान हैं, वैसे ही जो लोग सेना में मित्र होकर वर्तमान उसका निश्चय विजय होता है। अग्नि आश्रयों से लेके सुदानव। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य को चाहिए कि विद्वान लोगों के संग से बुद्धिमान होकर वायु आदि के संबंधियों ने पदार्थ विद्या की प्रार्थना करे और सिंह के समान प्रक्रम को धारण करे। रातम रातम से लेकर धीरा। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य अग्नि वायु आदि पदार्थों से कार्यों के समूह को साधते हैं, वे विद्वान कहते हैं। अग्निरश्मि से लेकर नाम। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य को चाहिए कि बिजली के सदृश कार्य सिद्धि का धारण, रोग का नाशकारक भोजन करना और शत्रुओं का निवारण करें तो बिजली का फल प्राप्त हुए। त्रिभी से लेके पर्यश पश्यत। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे ही शुद्ध मनुष्य हैं जो कि उत्तम बुद्धि का प्राप्त हो करके अन्य मनुष्यों को विद्या और विनयों से संतुष्ट करके लक्ष्मी आदि की उन्नति सिद्ध करें। श्रद्धार से लेके सत्यवाचम। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पूर्ण विद्वान अति सूक्ष्म बुद्धि युक्त पृथ्वी के सदृश्य क्षमाशील सूर्य के सदृश्य अंतःकरण से शुद्ध विद्वान मनुष्यों में पिता के सदृश्य वर्ताव रखें, उसी की सब लोग अपने आत्मा के तुल्य सेवा करें। ये 26वां सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ।